करते हैं, जस्ट अ मिनट होल्ड करना। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे उस पे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स x 2x square cos x. नहीं, 3x square 3x स्क्वायर sin x plus 3 cube cos x. प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स। सर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? ठीक है, आते हैं उस पर। पहले ये देखते हैं, तो याद करो हम लोग का रूल क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या था, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ो, प्लस पहले वाले को वैसे ही छोड़ो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। ये रूल था ना, यस सर। प्रोडक्ट रूल। तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को वैसे ही छोड़ा, प्लस एक्स क्यूब को वैसे ही छोड़ा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया। ये आएगा ना आंसर। ओके, मैं प्रोडक्ट रूल दो तीन क्वेश्चन आता हूँ, फिर तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको समझ में आया है? ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे प्रोडक्ट रूल में। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर टी tan टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओके डन। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, वही e टू द पावर t को डिफरेंशिएट किया, tan t को वैसे ही छोड़ा, प्लस e टू द पावर t और tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t, मतलब sec स्क्वायर x होता है, तो वो हो जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, d बाई डी जेड ऑफ नेक्स्ट, जैसे मान लो अगर तीन चीज मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, या फिर इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स ई टू द पावर एक्स। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सर ट्राई करूँ? इसको डिफरेंशिएट करना है, हाँ ट्राई करो।
3x², नहीं आर्यन, देखो इसमें क्या करना है, तीन चीज है ना, एक दो तीन, लेकिन हम लोग चेन रूल प्रोडक्ट रूल किसके लिए पढ़ रहे हैं? दो फंक्शन के लिए। तो एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो, एक ये मान लो और एक e⁻x मान लो, दो पार्ट मान लो। तो देखो पहला पार्ट क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करना है सर एक्स वैसे ही क्यूब, करके मेरा वो आंसर आया। लेकिन उसमें तीन टर्म आएगा ना, तुम्हारा दो ही टर्म आया, ओके। तीन टर्म आना चाहिए था ना। मैंने बस टर्म काउंट करके तुम्हारा बोला कि नहीं, मैं पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दूंगा, प्लस पहले वाले को ऐसा ही छोड़ दिया x³ sin x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही रह गया। सही है। अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, ये वाला टर्म तो अपना हो गया, इधर वाले के बारे में सोचो, x³ sin x को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले x³ को डिफरेंशिएट किया, sin x को वैसे ही छोड़ा, प्लस x³ को वैसे ही छोड़ा, sin x को डिफरेंशिएट किया, और ये e⁻x है, और ये वाला टर्म तो अपना है ही। ठीक है, ये समझ में आया? अब ओवरऑल देखो तुमको क्या क्या तुमको दिखा, ओवरऑल अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो देखो क्या लिख रहा है, 3x² sin x e⁻x प्लस x³ cos x e⁻x प्लस x³ sin x e⁻x। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, मतलब पहले हम लोग x³ को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दोनों को छोड़ दो, वैसे ही रहने दो। फिर नेक्स्ट sin x को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दोनों को छोड़ दो। फिर नेक्स्ट e⁻x को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को छोड़ दो, देखो सेम रिजल्ट आएगा, राइट? तो ये सारा आ गया अपना प्रोडक्ट रूल, ये नोट करना है, हो गया? यस सर। हो गया, एक मिनट। ओके। हो गया सर। सर अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन रूल पे वापस से, सर sin 2 x मिनट अपॉन, पीछे साइड लेके जाओ। हाँ हो गया सर। क्वेश्चन रूल पे, हाँ ये तीनों क्वेश्चन।
हो गया। हो गया? ओके, लास्ट वाला भी हो गया। हाँ सेकंड वाले में वो ए ऑफ एक्स लिखा है ना आपने? हाँ, a टू द पावर x है, a टू द पावर x है। हाँ सर। ओके, जस्ट एक मिनट और। हो गया? सॉल्व करें या वेट करें? सर 2 मिनट। ओके, सर हाँ x into ln x कैंसिल नहीं होगा? नहीं, क्यों कैंसिल होगा? x into 1 by x। तो वो बाद वाला एक टर्म कैंसिल आउट होगा, 1 बनेगा वो। हाँ डायरेक्टली x और ln x नहीं कैंसिल होगा ना। हाँ ओके। हाँ चलो, हो गया, बहुत टाइम हो गया। sin x को डिफरेंशिएट करो, मतलब इसमें याद है रूल क्या था? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते थे, sin x को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ दिया, माइनस माइनस था, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दिया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद है ये सबको? सर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन में तो 1/x आएगा ना? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही रहेगा ना। ln x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x। वो रूल्स मत बोलो, इंपॉर्टेंट है वो रूल्स। वो जो रूल्स करके लिखे हुए हैं ना, वो याद रखना है पूरा अच्छे से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, a टू द पावर x, अब देखो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x ln a, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ दो, sin x प्लस cos x, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दिया, न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दिया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक इसमें किसी का कोई गलत हुआ है या सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर मैंने ln x नहीं लिखा था। मतलब ln a नहीं लिखा था? यस सर। अच्छा, वो याद रखना, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन में ln a आता है, वो इम्पोर्टेंट है अगेन। सर उसको हाँ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं डिनोमिनेटर हाँ, को। नीचे वाले को तुम लिख सकते हो ना, 1 प्लस 2 sin x cos x लिख सकते हो, वो बन जाएगा ना 1 प्लस sin x cos x का, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x,
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख दिया, लिख सकते हो। हाँ श्वेत, देखो पहले वाले में मैंने क्या किया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ा, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस रूल लगाया जो बेसिक रूल है अपना। ओके नेक्स्ट, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया, ई टू द पावर एक्स आया, एक्स ln x को वैसे ही छोड़ दिया, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा डिफरेंशिएट करने के लिए? x ln x के डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो x को डिफरेंशिएट किया, ln x को वैसे ही छोड़ा, प्लस x को वैसे ही छोड़ा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय x ln x का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसके आगे कुछ डिफरेंशिएट नहीं होगा ना? बस यहाँ पर खत्म। ये सर x x 1 बाई x कैंसिल हो सकता है। हाँ, उसको तुम 1 लिख सकते हो। वहां पर ln x प्लस 1 होगा, ln x प्लस 0 मत लिख देना, इसके बाद ln x मत छोड़ना। वहाँ x कैंसिल हुआ है तो 1 बचा हुआ है, वो कभी कभी मिस हो जाता है, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके चेन रूल पे, जो तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर वाला भी डिफरेंशिएशन ना, वो उसमें चेन रूल में याद करो क्या था। हम लोग अंदर करते डिफरेंशिएट करते हुए जाते थे, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, तो हम लोग पहले एफ को डिफरेंशिएट करते थे, अंदर वाले चीज को कांस्टेंट रखते थे, राइट। फिर इनटू उसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी चीज वैसे ही इनटू एच डैश एक्स। फॉर एग्जांपल हम लोग देखे थे डिफरेंस, मतलब पता नहीं ये देखे थे कि नहीं, जो भी है, लेट्स से साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर 2 बाहर ले लो। हाँ, 2 बाहर ले ले, क्या बनेगा ये? सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, पावर 2, मुझे सबसे बाहर में पावर 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले 2 ले लिया, साइन एक्स टू द पावर 1 हो गया। अब ये पावर 2 वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट काम उसे, नेक्स्ट अब ब्रैकेट के अंदर घुसो, साइन का डिफरेंशिएशन इनटू cos x। ये समझ में आया? ये हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे इस टाइप का। ओके, एक ऐसा करके देखो, साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x होल टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सब लोग करेगा, उसके लास्ट में आंसर मैच करेंगे। सर हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में फर्क क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर हाँ और साइन स्क्वायर एक्स, वो दोनों सेम चीज आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सर साइन एक्स होल स्क्वायर, एक मिनट, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ये डिफरेंट है। हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली और
ये हम लोग सेम, ये और ये सेम चीज है, साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, वो सेम है। मैं साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ एक बार। सर सर साइन हो एक्स गया। स्क्वायर में हम लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स लेके प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना? साइन एक्स का होल स्क्वायर में, हाँ हाँ। हाँ उसमें कर सकते हो। उससे भी देखो सेम आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से भी। हाँ सर सेकेंड वाले में माइनस cos x कैसे को प्लस cos x? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, अच्छा तो माइनस माइनस नहीं है वो, इनटू है, वो डॉट मतलब इनटू ओके होता ओके है। सर हो गया। हो गया, ओके। अभी मुझे किसने प्रथम, यार मुझे प्रथम कौस्तव, तुम लोग का कुछ कुछ मिसिंग है दोनों का। प्रथम तुम्हारा तो ज्यादा मिसिंग है, कौस्तव तुम्हारा एक कुछ मिसिंग है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, पावर 4 दिख रहा है, तो सबसे पहले तो 4 को डिफरेंशिएट करो, 4, बाकी चीज को वैसे ही रख दो। हाँ कौस्तव, यहाँ पर तुम क्यूब छोड़े हो, ठीक है। पावर 4 माइनस 1 3 भी तो लिखना पड़ेगा ना சாப்பிடுறாங்க பசிக்குது यार, म्यूट कर लो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट साइन में अंदर आओ, 4 का हो गया, अब ये वाला हो गया, पावर 4 हो गया। अब नेक्स्ट साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और अंदर वाले चीज को वैसे ही छोड़ दो, 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x इनटू, अब साइन भी हो गया, अब अंदर आओ, तो 6x प्लस e टू द पावर x, ये आ जाएगा आंसर। सर वो आपने स्किप किया ना उधर का, वो साइन एक्स 3। स्किप किया मतलब? सर मतलब वो रेस टू 3 है ना, तो फिर वापस से 3 नहीं 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 नहीं, तो वापस से 3 वाला डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वापस से तुम पावर 3 मार के डिफरेंशिएट नहीं करोगे। तुम्हारा यहाँ पे 4 हो गया ना एक बार, हाँ अब तुम अपने आंसर को नहीं देखो, अब अपने क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में 4 के बाद फिर से क्यूब नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, ओके क्वेश्चन में अब साइन आ गया सीधा, तो अब सीधा साइन पे आ जाओ डिफरेंशिएशन। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है इस वाले में? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा? यहाँ पर लिखना है इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, वो दोनों सेम चीज हुआ। कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद भी आएगा ईशा, तुम्हारा भी और भी कुछ आएगा। सबसे पहले कॉस को तो डिफरेंशिएट, साइन को तो डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया, इसके बाद भी तो आगे प्रोसीड करना होगा ना। अब इस एक्स स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएट करो। यस राइट अश्वित, इनटू 2x, उनको अंदर तक डिफरेंशिएट करते जाना है। अब x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो इनटू 1 के लिए कोई फायदा नहीं है। सर इधर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे ना? नहीं नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज किया, चेन रूल यूज किया। साइन को डिफरेंशिएट किया, एक्स साइन को डिफरेंशिएट किया कॉस, और एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया। तो प्रोडक्ट कहाँ, दो चीज मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है इसमें, देखो कहीं भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, दो फंक्शन? वो तो साइन के अंदर ही है एक्स स्क्वायर ना साथ में। ठीक है,
ये सर। हाँ सही है निशी। सर 2x किस लिए? 2x, अब देखो साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, वो cos हो गया, और x स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट उसके अंदर घुसो ना। पहले हम लोग क्या करते थे, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके अंदर वाली क्वांटिटी को भी तो डिफरेंशिएट किया था। तो अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x। ठीक है सर, मतलब वो दो अलग अलग वो है वैल्यूज। हाँ वो दोनों मल्टीप्लाइड में है। ठीक है सर। सर हाँ सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा रूल यूज करना है? नहीं, अभी भी नहीं, तो तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो दो चीज अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दो दो चीजें से sin x इंटू कॉस एक्स, e टू द पावर x ln x, दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुमको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। और देखो साइन के बाद कुछ लिखा नहीं है, ये देखो दो फंक्शन नहीं हुआ ना, वो उसके अंदर है ना, दूसरे के अंदर है। ओके। ठीक है, तो वो चेन रूल होगा। अच्छा तो फिर सर अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर उधर बीच में डॉट दिया होगा ना, छोटा वाला? हाँ एग्जैक्टली, डॉट नहीं भी दिया होगा तो वो ऐसा लिखा होगा, sin x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो x अलग है और फिर एक्स स्क्वायर है, फाइन। ऐसा sin x और एक्स स्क्वायर sin x, या sin x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो वहां से हमको पता लगेगा कि दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ ई टू द पावर थीटा, ये क्या आएगा? ई थीटा। e टू द पावर थीटा। ई टू द पावर थीटा, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर sin x। Next. ई टू द पावर साइन एक्स इंटू, नहीं निश्चय, cos x। इंटू कॉस एक्स, राइट। तो मुझे साइन एक्स को अगर तुम कैपिटल एक्स मान के, यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली, इसको कैपिटल एक्स मान लो थोड़ा देर, तो मुझे जो कैपिटल एक्स माने उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना होता है ना। तो इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखो। जैसे मैंने मान लिया एक्स को मान लिया साइन एक्स, ठीक है, तो मेरे पास बन गया ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये मुझे पता चल गया ई टू द पावर एक्स हो गया, और एक्स क्या था, तो एक्स था साइन एक्स। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज cos x। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि इसके बाद हम इस पर बिल्डअप करते जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट? सर सेकंड वाला समझाओ। तो सबसे पहले तुम साइन एक्स को तुम कुछ, मतलब बेसिकली ऊपर वाले को ही मैं समझाया हूँ। ये वाला जो साइन एक्स है, तुम सबसे पहले ई टू द पावर एक्स मानो उसको, साइन एक्स को एक्स मान लिया, कैपिटल एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, और फिर जिस चीज को हमने एक्स माना था ना, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है मुझे। क्योंकि जब ये वाला चीज है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या है, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, राइट। यस। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इस साइन एक्स को तुम जी ऑफ एक्स जैसा ट्रीट कर लो, या फिर कैपिटल एक्स जैसा ट्रीट कर लो। उसके बाद देखो तुम्हारा दिख रहा है वो, अभी आया। यस सर समझा।
इसमें जो नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो जाएगा तो बताना। देन ओके, आगे चलते हैं। अगर ऐसा रहा, मान लो d by d theta of e to the power theta, e to the power theta, just a minute, e to the power theta, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन वाला पेज कौन सा प्रथमेश? sin x वाला, ये e to the power theta, हाँ e to the power, ठीक है। ईशा नहीं आ रहा, ठीक है। एक मिनट प्रथम ठीक है, हाँ हो गया। ओके सर, अगली सही सही है। दो ये क्या आएगा यहाँ पर? सही है, सबका सही है। e टू द पावर थीटा को हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, d बाई, मतलब बेसिकली मुझे उसको अगर मैं x मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर थीटा, मतलब बेसिकली e टू द पावर x, वेट e टू द पावर उस पूरे क्वांटिटी को जो मैं ब्लू से सर्किल किया हूं उसको मैं अगर x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इनटू उस e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन इनटू e टू द पावर थीटा। ये आ जाएगा आंसर। तो उस पूरी चीज को मैंने x माना, e टू द पावर थीटा को। अब पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x लिख दिया इनटू उस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e टू द पावर थीटा रह गया। कोई दिक्कत? ओके, d by dx of e to the power x, ओके मंस थोड़ा सर्विस आई थिंक एक बार और आएगा e टू द पावर x। मानस एक बार देखो फिर से, मतलब हो सकता है तुम आंसर सही से नहीं लिख पा रहे हो, मे बी मतलब सही लिखे हो, यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले क्या करो, इस पूरे को x मान लो, ठीक है, सही होगा मोस्ट प्रोबेबली। इस पूरे को x मान लो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर
x इंटू x का डिफरेंशिएशन। अब मुझे क्या करना है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x e टू द पावर x। ठीक है, तो अब ये तो हम लोग अभी उससे जस्ट पहले ही किए हैं, तो देखो ये क्या बन गया, e टू द पावर x इंटू, अगेन इसको अब x मान लो, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू x का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट? सर कुछ शॉर्टकट मेथड है ऐसे सम्स के लिए? नहीं, यही मतलब डायरेक्ट आंसर तो लिखना है यार, इसमें शॉर्टकट क्या चाहिए? देखो डायरेक्ट ही आंसर लिखा ना हमने, कहाँ मेथड किया डायरेक्ट तुमको। अब एक क्वेश्चन तुमको दिख गया, ऐसा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बिल्कुल नया आता तो सोचने में थोड़ा दिक्कत होता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो 3 टर्म को भी डिफरेंशिएट कर लोगे, मतलब अगर प्रोडक्ट रूल जैसा 3 टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ था तो हम लोग देखे थे, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं रैंडम सा। y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ ln ऑफ 2 e टू द पावर cot x। इसका आंसर क्या आएगा? सर y का सर डिफरेंशिएशन करना 2e के बाद क्या लिखा है? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2 e टू द पावर cot x sin dy by dx। e टू द पावर cot x है वहां पे। सर कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? cot x का डिफरेंस माइनस cosec x cot x सर e की पावर क्या दी हुई है आपने? e टू द पावर cot x। हो गया? ओके, सर cot x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? माइनस cosec x cot x। रूल्स याद करो यार, रूल्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है cot x।
Oh, cosec x का डिफरेंस, oh सॉरी, cosec x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। हो गया? यस सबसे सर। पहले तो ओके, बस में इतना आराम से आंसर तो नहीं आएगा यार, बहुत बड़ा आंसर आने वाला है। सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है सबसे बाहर में? √3। पावर 1/3, तो आ जाएगा 1/3, बाकी अंदर का चीज वैसे ही छोड़ दो, साइन ऑफ ln ऑफ 2 e टू द पावर cot x होल टू द पावर 1/3 था, तो 1/3 माइनस 1 -2/3 माइनस 2/3। नेक्स्ट फंक्शन क्या दिख रहा है? sin cos साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos cos ऑफ ln ऑफ, यार इतना मेहनत क्यों निश्चय, ओके, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, और ln के अंदर वाले चीज सब वैसे ही छोड़ देंगे, 2 e टू द पावर cot x। और -2/3 कैसा है पावर में? 1 बाई, ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है ना, यस। तो 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3। वो पावर, पावर x से सब्ट्रैक्ट होता था ना, याद करो डिफरेंशिएशन में। यस सर। नेक्स्ट मुझे फंक्शन क्या दिख रहा है? ln, तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन उस पूरे चीज का 2 e टू द पावर cot x, और क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 e टू द पावर cot x, तो e टू द पावर x मान लो, तो e टू द पावर cot x का डिफरेंशिएशन cot x ही रह जाएगा, और cot इनटू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये मैं ऊपर लिख देना हूँ, ये समझ में आया, इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये पूरा चीज मल्टीप्लाइड में है, सारे सारे टर्म्स। किसी भी स्टेप में डाउट है तो बता दो। नो सर हाँ वो सर जो सेकंड हाँ, लास्ट टर्म है ना 2e, माइनस तो एक मिनट, उस एक मिनट, एक करके, हाँ सेकंड लास्ट स्टेप जो है, उसमें जो 2e है ना, तो वो 2 कांस्टेंट होगा ना? हाँ तो टू कॉन्स्ट, लेकिन टू के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है ना, जैसे 5x, 5x का डिफरेंस 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर में तुम 5 गायब नहीं कर देते ना डायरेक्टली, वो 10x हो जाता है ना। ओके सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आउट। सर माइनस cos x स्क्वायर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x इनटू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया, वो उस टाइम गलती से बोला गया था। सर 2e 1/2e कैसे होगा? ये ln, देखो ये वाला जब ln को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1/x। x, तो 1 अपॉन वो पूरा क्वांटिटी अंदर वाला, ठीक है। ओके सर। अब वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे भी, 2 e टू द पावर cot x और 2 e टू द पावर cot x। सर हाँ सर हाँ बोलो, -2/3 कैसा? ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ ln ऑफ 2 e टू द पावर cot x होल टू द पावर 1/3 लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट मतलब, तो 1/3 सामने लाएंगे और पावर को 1 से घटाएंगे, तो 1/3 माइनस 1 क्या हो गया? -2/3।
ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चीज में। अश्वित फिर से ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फिर से यही क्वेश्चन। सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहाँ गया? जो y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था? साइन ऑफ ln ऑफ 2 e टू द पावर cot x होल टू द पावर 1/3, राइट? तो x टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/3 x टू द पावर -2/3 इनटू, नेक्स्ट साइन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos ln 2 e टू द पावर cot x इनटू, साइन हो गया, अब ln पे आओ, तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x इनटू ln का भी हो गया, अब नेक्स्ट टर्म आओ, 2 e टू द पावर cot x का डिफरेंशिएशन, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। हाँ श्वेत, अभी समझ में आया? सर हम्म ये जो वैल्यू है ना सारे, वो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे या फिर नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई सिलेक्ट? यार, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सोचो, हम लोग बस ऐसे ही छोड़ देंगे, बस आंसर भी इसी फॉर्म में होगा। ओके सर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता यार कोई भी आदमी। ओके, नेक्स्ट आता है, वेलकम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक चीज कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या देखे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। क्योंकि हम लोग अभी तक ये देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है 2x, राइट? बट एक्चुअल में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है 2x dx। अब क्योंकि उस dx को हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए हैं LHS में, इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx। अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग LHS में पहले ही लिख दे रहे हैं ना dx नीचे में, तो इसलिए 2x dx आ रहा है। सिमिलरली जैसे मान लो y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब 3y dy by d y 3y square स्क्वायर, square 3y स्क्वायर dy, राइट? सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 9, ये क्या होगा? 9x 9 9x raised to 8 इंटू dx. dx, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये क्वेश्चन बता दो, मान लो ऐसा दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो dy नहीं, फाइंड dy बाई dr, और ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। 2 pi r 2 हाँ pi r ठीक है, into में dy डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, राइट? तो ये y का डिफरेंशिएशन हो गया dy। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई इंटू 2r dr। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dy बाई dr इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सर 2 मिनट कॉपी करने।
सर हम्म जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हम हाँ डिफरेंशिएशन जैसे अभी आपने हमें बताया है y और x के टर्म्स में, हाँ वैसे हम निकाल सकते हैं ना? हाँ तो वही आएगा। हाँ वही आएगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट आगे चले। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करो। फाइंड dy by dx, x to the power 4 plus y to the power 4 is equals to 3xy is equals to 4xy। इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालो क्या आ रहा है। हिमांश पूरा x to the power 4 को सही से डिफरेंशिएट करो। 4x नहीं होगा x to the power 4 का डिफरेंशिएशन। आर्यन इधर वाला तो सही है, वो dx dy भी सही से लिखो। प्रोडक्ट रूल से 4xy को डिफरेंशिएट होगा। तो 4x x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब dx, राइट। y टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब इंटू dy। y, ओके। नेक्स्ट वाले टर्म का 4xy का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4 into dx into dy. नहीं, प्रोडक्ट रूल। 4 into y plus x into dr। नहीं, सर 4 तो प्रोडक्ट। कांस्टेंट है तो सर 4 4 into तो x। ऐसे ही बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद x x की पावर -1। नहीं 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 यार, चेन रूल लगाओ ना। 4x4 तो 4 ठीक है into बाहर। xy। नहीं,
4 प्रोडक्ट रूल क्या बताता है कि x को डिफरेंशिएट करो, y को वैसे ही छोड़ दो, मतलब वो वाला है ना, y को वैसे ही छोड़ दिया, x को डिफरेंशिएट किया, प्लस x को वैसे ही छोड़ दिया, y को डिफरेंशिएट किया, ये आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है आदित्य, बस x y dy dx साथ साथ देखना होगा तुमको सही से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. प्रोडक्ट रूल था सिंपल सा। अब dx वाले टर्म को एक साथ ले आओ, तो ये देखो क्या आ गया, 4x क्यूब माइनस 4y dx इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4y क्यूब dy। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज dy बाई dx को नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस y अपॉन 4x माइनस y क्यूब। देखो सही है। सर हाँ सर आपने जो डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखा है वो सर हाँ, dx ही दे दिया आपने सीधा, पर अगर हम x पर -1 लिखेंगे तो वो गलत होगा क्या? क्योंकि सर x पे तो उसके पावर 1 है, तो वो 1 मल्टीप्लाई करें x से ना करें वो बात है, पर -1 हो जाएगा ना पावर में। तो कैसे पावर यहाँ पर 1 है ना, x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो 1 बाय 1 x। होता था ना, 1 बाई अच्छा एक्स हाँ, ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई सॉरी एक्स। सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली 1 इंटू डी एक्स वो बन जाएगा। ओके डन। Yes, sir. नेक्स्ट ऐसा कुछ ट्राई करो, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना। फाइंड dy बाई dx। सर वो साइन रेस टू -1 है ना? हाँ हाँ हाँ, सर ये प्रोडक्ट है कि क्या है? ये कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल बेसिक से सोचो। ये तुमको पता है कि इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, साइन y इक्वल टू एक्स, ये पता है क्या या नहीं पता है? नहीं, sir. अच्छा, इसको सर जब वो जब भी ऐसा रहना, हाँ जब भी इनवर्स वाला रहे ना ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो वो उधर जाके वो साइन बन जाता है, ये ध्यान दे दो। मतलब ये हमेशा होता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका मतलब है कॉस ऑफ y इक्वल टू x। अगर लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसका मतलब है tan ऑफ y इक्वल टू x। ये हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओके, Okay. अब आगे प्रोसीड करो, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। y से इंडिपेंडेंट आंसर देना।
नहीं आदित्य, ये देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। देखो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। अब लेकिन मुझे वाई से इंडिपेंडेंट आंसर देना है, अब क्या करें? अब देखो मुझे साइन वाई पता है एक्स के बराबर है, तो क्या हम लोग यहाँ से कॉस वाई का साइन वैल्यू वाई निकाल, प्रोडक्ट है, क्या? साइन वाई एक प्रोडक्ट है। नहीं नहीं, साइन वाई तो अपना नॉर्मल है ना, साइन वाई का तो डिफरेंशिएशन याद करना था ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ये तो बेसिक्स है जो याद करने के लिए बोला था सेकंड क्लास में, रूल दिया था ना पूरा। याद आया? यस सर। तो वो रूल्स है, रूल्स याद रखना है। ओके, अब देखो, अब साइन वाई तुमको पता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स 1/√, कॉस स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत? क्योंकि कॉस स्क्वायर रूट ले लिया तो बात सेम ही पहुंच गया। अब देखो ये क्या बन गया, 1/√, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज कॉस स्क्वायर वाई। ये बन गया 1/√, 1 माइनस साइन वाई मुझे पता है, देखो एक्स है, तो 1 माइनस √, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर एक बार वापस आएंगे। देखो एक बार खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं वापस से समझाता हूँ। सिंपल सा है, डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया? देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया। सबसे पहले साइन वाई एक्स लिखा, नेक्स्ट दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई, ओके, 1 बाई कॉस वाई, और कॉस वाई को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट, और साइन वाई को मुझे पता था एक्स है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और एक एग्जांपल समझाना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। खुद से ट्राई करो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। बेसिकली जैसे ये किया वैसे ही सेम टू सेम काम करना है। फिर कौन सा करना है दूसरा सा? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, उसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई dx। सुमित, अगेन साइन वाई से इंडिपेंडेंट आंसर देना है। सर आपने रूट और स्क्वायर क्यों किया कॉस स्क्वायर वाई ताकि को? ताकि वो साइन वाई के फॉर्म में बन जाए, और मुझे साइन वाई का वैल्यू पता है ना, देखो, यस सर। इसलिए मैंने रूट और स्क्वायर किया।
प्रथमेश सही है, एक माइनस आएगा शायद। न्यूमरेटर में। क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड dy by dx। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं cos y इक्वल टू x, अगेन डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। ठीक है, सही है। cos का भी एक माइनस तुम्हारा भी, तुम्हारा माइनस गलत जगह पे आया, आया तो सही है बट माइनस गलत जगह पे आया। तो देखते हैं cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन y dy इक्वल टू dx। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज dy by dx इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन y। साइन y को अगेन लिख दो माइनस वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर y, और cos y पता है तुमको x। यस, एक माइनस श्रुति तुम्हारा भी मिसिंग है। मीटर में देखो एक माइनस आएगा ना, cos y का डिफरेंशिएशन। सर इसमें कॉस को x कंसीडर किए। नहीं, कहाँ cos को x कंसीडर किया? तुम इसको डायरेक्टली इधर भेजो ना, cos इनवर्स है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा, cos y इक्वल टू x बनेगा ना। अब डिफरेंशिएट कर दिया नॉर्मली। सर आ गया। आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, मतलब फर्स्ट टाइम अगर तुमको पता नहीं है तो। वो कैसा है, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। इसका अगर सॉल्यूशन पता नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। फाइंड dy बाई dx। तो इस मतलब समथिंग टू द x टू द पावर x रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है टेक log बोथ साइड्स, टेक ln बोथ साइड्स, दोनों साइड ln ले लो। तो क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू ln x टू द पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद प्रॉपर्टी लगाओ, ln y इज इक्वल टू x ln x। ये प्रॉपर्टी याद है, ln a टू द पावर x इज x ln a। ये हमने किया था। अब इसके बाद अब सोचो कैसे करें, अब इसके आगे यहाँ के आगे हो जाएगा। सर ln x को 1/x ले लेंगे। हाँ, बस डिफरेंशिएट कर दो नॉर्मल, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। सर ln y को 1/l। हाँ, 1/y dy, और सिमिलरली ln x वाला वो उधर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करो।
ओके, अब इसका क्या करें? हमारे पास है ln y इक्वल टू x ln x। नहीं प्रथमेश, डिफरेंशिएट करो ना, dy by dx चाहिए। dy by dx कहाँ है तुम्हारे पास? डिफरेंशिएट करो, ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y dy। नहीं दिग्विजय, इसमें क्यों दिक्कत हो रहा है? x ln x का डिफरेंशिएशन में क्यों दिक्कत हो रहा है? x ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x को डिफरेंशिएट करो, ln x को वैसे ही छोड़ो, प्लस x को वैसे ही छोड़ो, वन ln अपॉन x को डिफरेंशिएट, हाँ ln x को डिफरेंशिएट करो, 1/x dx। दो ये क्या बना? 1/y dy is equals to ln x plus 1 into dx, or this implies dy by dx is equals to ln x plus 1 into y। अब देखो y क्या था? y क्या था? x to the power x, ये आ जाएगा आंसर, dy by dx equal to। ओके, सर एक बार और कहाँ से? ये वाला पेज या पिछला वाला? यहाँ से start। क्या? यहाँ से ही फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो देखो एक बार ln y का डिफरेंशिएशन। एक बार पहले खुद से ट्राई करो, आसान सा है, पहले खुद से सोचो, हो जाएगा। सर एक बार पीछे वाले पेज पे जाओ। हाँ, हो गया। हाँ, अब आगे वाला देखो, समझ में आया जिसको डाउट था? हाँ सर, हाँ सर। आ गया? ओके, तुम लोग का काम क्या रहेगा? लेक्चर 3 पूरा सॉल्व करना है, लेक्चर 3 ICE और ट्यूटोरियल, ये दोनों सॉल्व करना है। मैं लेक्चर 4 थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर 3 ICE और ट्यूटोरियल दोनों। So your voice is breaking. So you're not audible. हेलो हेलो, हाँ सर आ रही है। ओके। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर, सर आपका स्क्रीन। हाँ ठीक है ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब देखो, जैसे हम लोग एक्सेस आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा? सर इज दिस सेइंग अमन शी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग और फिर कुछ नहीं आ रहा। सर मेरे इधर तो लास्ट स्लाइड ही चालू है। ओके, लास्ट स्लाइड ही आ रहा है। हाँ सर अभी आया, ये कुछ भी अभी नहीं आया, आ रहा है, मैं अभी बहुत आया, सारी अभी चीज आया। लिखा अभी हुआ है आया स्क्रीन पे, सर, पूरा अभी कुछ आया, घस दिया और फिर भी नहीं आ रहा। आया सर। ओके ओके, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ आ रहा है।
हाँ सर। Yes. ठीक है। अब तो जैसे मान लो f of x है हमारे पास x to the power 4 x to the power 2, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, सर तो इसको हम लोग लिखते हैं f dash x। होमवर्क क्या है? होमवर्क है लेक्चर 3 का ICE और ट्यूट दोनों। ओके लेक्चर 3 ICE एंड ट्यूट। हाँ, f dash x फाइंड करो। इसी को हम लोग dy by dx भी बोलते हैं। ये दो क्या आएगा 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं f डबल डैश x। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो डैश लगाया, एक बार फिर से डिफरेंशिएट हुआ तो डबल डैश लगाया। ये होता है d2y by, ये हम लोग डिस्कस किए हैं क्या? यस हाँ सर। यस सर। क्या था? ओके, so 12x स्क्वायर प्लस 9 to the 18x प्लस 2। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो f, वही मुझे याद आ रहा है, मैं 1 to the 117 वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था तुम लोग को, हाँ सर। ठीक है। इसको हम लोग याद आ जाएगा 24x प्लस 18 एंड सो ऑन। तो हम लोग इस चैप्टर में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में लेक्चर 4 में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन और स्लोप ये सब देखेंगे, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ये नाम कॉमन है। सत्यम कितना मस्त आराम से बैठ के पढ़ रहे हो यार। सत्यम ओके, इतना आराम से नहीं पढ़ो यार, आराम से टेबल चेयर लगाओ, उस पे बैठो, सब समझ में आएगा अच्छे से। ओके सत्यम। सत्यम क्या नाम है? सत्यम नहीं है यार, शांतनु और सत्यव्रता, जो भी है। आराम से टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो सब लोग, कोई भी बेड पे नहीं बैठ के पढ़ेगा, लेट के आराम से बस वीडियो नहीं देखेगा, ओके। तो हम लोग, तुम लोग एक एक्सरसाइज कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर। और कल डाउट सेशन रहेगा, तो डाउट सेशन में जो भी लेक्चर 1, 2, 3 में जो डाउट्स आ रहे होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। ओके सर। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Bye, sir. बाय। बाय सर।